बारिश भी जबरदस्त हो रही है। समित इस वक्त क्या स्थिति है, दो तस्वीरें फिलहाल मैं दिखा रही हूँ। ठाणे की एक दिखा रही हूँ जहाँ हैवानियत पर आक्रोश, जहाँ दो बच्चियों के साथ स्कूल में जो यौन शोषण का मामला सामने आया उसका विरोध लोग करते नजर आ रहे हैं। फांसी की मांग, अब ये हाथ में रस्सी लेकर फांसी लगा करके इस तरीके से दिखा रहे हैं लोग कि आरोपियों को फांसी दो। और प्रशासन से भी लोगों की नाराजगी है, दोनों राज्यों में शासन से भी नाराजगी है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। प्रशासन लगातार लापरवाही दिखाता नजर आ रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात कर लें या फिर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर लें जो ठाणे में हुआ है। समित लगातार हमारे साथ बने हुए। समित, वहां की तस्वीरें दिखाइए और अभी क्या एक्शन पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से लिया गया है? क्या एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जहां रुका गया वो वहीं माने या आगे बढ़ने की लगातार उनकी जिद जारी है? चलिए, समित का वापस में रुख करूंगी। ये तस्वीरें लगातार वो आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन उस जगह पे मौजूद हैं जहां आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो घटना घटी है उसको लेकर के डॉक्टर्स लगातार बात भी कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से जो जिन पहलुओं पर ध्यान खींचा गया, लोगों का जो टिप्पणी की गई है उस पर भी बात बनी है और चंदन लगातार हमारे साथ बने हैं। चंदन का मैं रुख करूंगी। आगे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से ही। और फिलहाल देखिए ठाणे की तस्वीर, अभी पश्चिम बंगाल की लगातार हम बातें कर रहे हैं कि इस पीड़ा से देश उभरा भी नहीं था कि बच्चियों के साथ हैवानियत की घिनौनी कृत्य की जो खबरें हैं, तस्वीरें हैं, वो ठाणे से भी सामने आई हैं। ये दो राज्यों की दो अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ठाणे में जहां हैवानियत पर आक्रोश लोगों का इस तरीके से कि प्रशासन से भी भरोसा उठ गया लोगों का। 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया था जब पीड़ित के माता पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने, वहां शिकायत तक नहीं दर्ज कराई गई। मामला जब बढ़ा, तूल पकड़ा तो जाकर के शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्रशासन ने दर्ज की और फिर एफआईआर भी हुई है, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्या? क्योंकि इस मामले को भी 7 दिन हो चुके हैं। ठाणे में जो घटना घटी है, स्कूल में इस तरीके की लापरवाही, स्कूल है वो, स्कूल में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो तक काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के आखिरकार एक्शन क्या लिया गया बीते 7 दिनों में, लोगों का कहना है। और लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि वो यहाँ पर आए, उनका गृह जिला, इतनी बड़ी घटना घटी है, किसी चीज के इनॉग्रेशन के लिए आप आ सकते हैं, लोगों से मिलने आ सकते हैं, तो ऐसी घटनाओं में आम जनता के बीच में पीड़ित परिवार के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? चंदन हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। चंदन, बड़ी बात ये जिस चीज का जिक्र आप सुबह भी कर रहे थे कि अब देखना होगा कि कोर्ट के आज के इस रुख के बाद जो सुनवाई हुई है या फिर सीबीआई की तरफ से जो 22 अगस्त का अभी इंतजार किया जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, डॉक्टर्स का क्या रुख होता है। लेकिन आप वहां पे मौजूद है, लगातार आपकी उन डॉक्टर्स से भी बातचीत हो रही है। हड़ताल देखिए लंबे वक्त तक जारी रखना, हर कोई आहत है, आक्रोशित है, पीड़ित है, लेकिन ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि जो मरीज है उनको परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने साफ साफ कहा, हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा हम यहाँ डॉक्टरी करना चाहते हैं, हम लोगों का इलाज करना चाहते हैं, हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए। लेकिन इस बीच मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इस बीच यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो है जो यंग डॉक्टर्स है, बिल्कुल देखिए ये 21-22 साल के युवक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ साथ तमाम जो डॉक्टर हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इनका ये कहना है कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम आगे दूसरों का इलाज कैसे कर पाएंगे। हमारी एक महिला से यहाँ बात हो रही थी, महिला डॉक्टर से, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पीड़ित को जानती थी, तो उन्होंने बताया कि वो दूसरे फ्लोर पर रहती थी, हमेशा आमना सामना होता था, मुस्कुरा कर मिलते थे और एक दिन उसके बारे में अचानक सुनने में आया कि उसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो सोचिए जरा, कहावत है कि जब तक पैर न फटे फटे पिबाई, तब तक न समझे पीड़ पर आई। यानी यहाँ इन महिलाओं ने ये देखा कि कल तक जो उनकी सहपाठी थी उसे लाश में तब्दील कर दिया गया और वो लाश भी इतनी बेरहमी से उसके साथ कत्लेआम किया गया उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं यहाँ के लोगों का जो गुस्सा है वो गेज कर पा रहा हूँ, समझ में आता है कि उनमें जो नाराजगी है वो कितनी ज्यादा है। महिलाएं एक ही बात कह रही हैं, कल को जो उस लड़की के साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता था, ऐसे में वो सुरक्षित। चंदन, आप बने रहे हमारे साथ, लोगों की नाराजगी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं और लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं उनकी बातों को। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां ठाणे में हैवानियत हुई है, बदलापुर की भी आज यहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जिन बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उसको लेकर के 7 दिन के बाद ये उबाल इतना ज्यादा कि लोग सड़कों पर आए और न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि यहाँ तोड़फोड़ भी की है।
पत्थर भी बरसाए लोगों ने। प्रशासन जब यहाँ पर पुलिस पहुंची, पुलिस की लोगों ने एक नहीं सुनी। पुलिस से बार बार ये लोग कहते नजर आए कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, दोषियों को फांसी चाहिए। अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए बदलापुर स्टेशन पे वो मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विन, वहां की क्या तस्वीर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ये सीधी तस्वीर हम बदलापुर स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं। सामने जो यहाँ पर लोग पटरियों पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से भीड़ लगाए खड़े हैं। ये 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई घंटे से इन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से अपनी नाराज़गी यहाँ पर पहुँचकर जता रहे हैं। और देखिए, फांसी से कम इनकी कोई मांग नहीं है। देखिए, फांसी का एक फंदा भी यहाँ पर लटकाया गया है पटरियों पर, प्लेटफॉर्म के, और जो है ठीक नीचे जो लोग खड़े हैं वो बाकायदा फांसी का फंदा लेकर खड़े हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचत करेंगे। ये क्या चाहती हैं, क्या इनकी मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम, हम लोग फांसी चाहते हैं। पब्लिक के हवाले चाहिए हम लोगों को। हमारी बेटियां है क्या, किसके विश्वास, मराठी बात कर सकते हैं? हिंदी बोलिए। किसके विश्वास पर छोड़ेंगे बच्चों को? हाँ, हम लोगों के स्कूल है ना, स्कूल है। स्कूल किसके लिए? स्कूल किसके लिए? हर एक अपना माँ बाप है ना, अपने बेटी हो या अगर बेटे हो, आपके विश्वास पर छोड़ते हैं ना, तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? नहीं होना चाहिए ऐसा, एकदम लांछनास्पद है ये। और हम लोग सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल में, कहाँ तक पेरेंट्स जाएंगे साथ में? और जब बच्चियाँ भी 4 साल की बच्चियाँ, सोचो उसका, अब उसे भी क्या पता है, इस दुनिया के बारे में ही नहीं पता है, उसके साथ ऐसा कर दे रहे। हमारी बच्चियाँ जब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, कहीं नहीं सुरक्षित रहेंगी, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे अपने बच्चियों के साथ? हम पढ़ाए में, बेटी पढ़ाओ। सरस्वती का मंदिर है ना स्कूल, बेटी के ऐसे रक्षक न रहे, भक्षक लोग रहेंगे तो बेटी बचा सकते हैं हम लोग? नहीं बचा सकते। देखिए, बिल्कुल सही बात महिलाओं की तरफ से कही जा रही है कि बेटियों को 4 दीवारी में तो बांध के रख नहीं सकते हैं आप, कि 4 दीवारी में ही उसका विकास तो होगा नहीं। स्कूल जाएगी, वो बड़ी होगी, वो कॉलेज जाएगी, उसके बाद वो नौकरी पर जाएगी जहां वो काम करती है, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने इस दोनों खबर पे जी न्यूज लगातार बना हुआ है। एक तरफ बदलापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है 2 बच्चियों के साथ, जो स्कूल में, जहां शिक्षा का मंदिर जिसे कहते हैं, स्कूल बच्चियां पढ़ने गई हैं, वहां उनके साथ यौन शोषण हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसका आक्रोश, गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है।